कहोगे इस गुफा के अंदर क्यों घुसे हो, यहाँ क्या बाबा है? तो मैं यही दिखाने देखा जाता है साधु संतों के पास किसके पास शक्ति सिद्धि है। सिद्धि और शक्ति कैसे पहचानते हैं, सुनेंगे महाराज जी। सब जगह पानी आ गए, बाढ़ आ गए, सब डूब गए, लेकिन हमारी कुटिया में पानी नहीं गए। एक छानबीन होने लगे तो सब बोले संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों एक भजन भी है, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो साथियों मैं आपको संत महात्माओं के दर्शन करा रहा हूँ। तो आप कहोगे इस गुफा के अंदर क्यों घुसे हो, यहाँ क्या बाबा है? तो मैं यही दिखाने जा रहा हूँ कि सिद्धियां, सनातन की शक्ति, सनातन के चमत्कार यदि कोई करता है और पाता है, प्राप्त करता है, तो वह फूलों के गद्दों पर नहीं मिलता है, वह ऐसी गुफा और कंदराओं में ही मिलता है। आप मुझे देख रहे हो जिस गुफा के अंदर मैं बैठा हूँ, यह श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर रतन दास जी महाराज की गुफा है। बाबा राम रतन दास जी महाराज की गुफा है। इस गुफा के अंदर महाराज जी ने 7 साल की उम्र से ही तपस्या की थी और उसके बाद फिर जाके कहीं उनको सिद्धि शक्तियां प्राप्त हुई और उनको जो महामंडलेश्वर बनाया है उसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। तो अब जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि बाबा राम रतन दास इस गुफा के अंदर कब से तपस्या कर रहे थे, कितने वर्ष की अवस्था में। तो अभी आप मुझे यहाँ के निवासियों से देखोगे। जय सिया राम। तो अभी यहाँ स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। यही के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। कौन सी जगह है ये? समराया। तो यहाँ बाबा राम रतन दास जी महाराज तपस्या करने आए तो कितने वर्ष की अवस्था थी? जब पंत ऐसे थे 20 साल के थे। अच्छा, 20 साल के यहाँ आए थे जब उनने आके इस गुफा में प्रवेश किया था इसी में। अच्छा। और इसी में तपस्या करी थी। जब उसके बाद में आगे और ये मंदिर और ये बने थे। अच्छा, इसी। तो अभी बाबा यहीं हैं, यहीं विराजते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मुकेश सिंह। आप भी यहीं के हो? नहीं बयाना का। अच्छा, तो कैसा है प्रभाव महाराज जी का? महाराज जी का अच्छा प्रभाव है, अच्छी विराजमान है, अच्छी संस्था है और अच्छी विकास बुद्धि देने वाले बच्चों के लिए सदा धर्म से। तो अभी आप मुझे राम रतन दास जी महाराज की गुफा से देख रहे हो, मैं आपकी महाराज जी से भी मुलाकात कराता हूँ, आप बने रहे वीडियो में। तो साथियों आप मुझे जिस गुफा से देख रहे थे और यहाँ के स्थानीय निवासी बोल रहे थे कि इसी में बाबा ने तपस्या की थी। जब बाबा की उम्र 7 वर्ष बता रहे थे वहां के लोग बाग, तो अभी बाबा से ही जानेंगे। और अभी जो वर्तमान में मेरे साथ बैठे यही हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी महाराज। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी अभी आपने जहाँ तपस्या की थी, हम उस गुफा में गए थे, वहाँ के स्थानीय निवासी बोल रहे थे कि आपकी आयु किस अवस्था में आए थे आप यहाँ? नई अवस्था में आए लगभग। फिर भी तो आपने गुफा में कितने दिन तपस्या की थी? बहुत दिन गुफे में रहे। अच्छा। गुफा में रहते रहते फिर इधर बन गए तो इधर रहने लगे। अच्छा, उसके बाद फिर जंगल में मंगल हो गया, आश्रम बन गया। आनंद। अब कितनी अवस्था होगी महाराज जी आपकी? अब तो 65-66 की है। 65-66। तो साथियों सनातन की शक्ति, सनातन के चमत्कार कभी फूलों की सेज पर नहीं मिलते, फूलों के गद्दों पर नहीं मिलते। सनातन की विचारधारा से जुड़ने के लिए हमें गुफा, कंदरा और जंगलों में ही जाना पड़ता है, तभी राम बन गए तो बन गए। इसलिए आज विश्व प्रसिद्ध यदि सगुण रूप में उपासना करते हैं तो लोग श्री राम की इसलिए करते हैं कि वो जंगल और कंदराओं में जाकर के ही राम बने, इसलिए कहते हैं राम बन गए तो बन गए। अब साथियों सोचो, यदि कोई पद, कोई प्रतिष्ठा यदि भौतिक जगत में प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, और सनातन जगत में प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, जानेंगे। महाराज जी महामंडलेश्वर बने तो उनको उस योग्यता के लिए कैसे चुना, उसकी एक रहस्यमयी कहानी है। महाराज जी महाकुंभ में गए और महाराज जी के पास, इसमें देखा जाता है साधु संतों के पास किसके पास शक्ति सिद्धि है, ये नहीं देखा जाता कौन कितना पढ़ा है, कि तो कौन सी डिग्री कौन से गुरुकुल में पढ़ा है। सिद्धि और शक्ति कैसे पहचानते हैं, सुनेंगे महाराज जी कैसे महामंडलेश्वर बने। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी आपको महामंडलेश्वर का पद कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, नासिक कुंभ में गए ना तो बहुत खलसा लग रहा था वहां पर, तो हम खालसे में रुके। गुरु भाई हमारे बजरंग दास जी, उसके साथ पहले गुरु जी के साथ में जाते रहे। गुरु जी के शरीर पूरा हो गए, उसके बाद गुरु भाई के साथ में गए तो वहां रहते रहे। तो हम अलग जो है अपने से बना रहा के कुटिया। सब जगह पानी आ गए, बाढ़ आ गए, सब डूब गए, लेकिन हमारी कुटिया में पानी नहीं गए।
एक ही छानबीन होने लगे तो सब बोले जी बाबा का महामंडलेश्वर बना दो। तो फिर पैसा तो रहे, लेकिन पैसा भी आ गए। तो आपकी फिर वहाँ कुटिया बन में पानी नहीं घुसा, तो आपकी कुटिया कहीं ऊंचाई पे थी या उतनी बस वही मेरे सब समतल में ही थी? समतल है, सबकी में भरा पानी, लेकिन आपकी में नहीं भरा। बच गए। तो इसलिए उन संतों ने सोचा कि आपके पास सिद्धि शक्ति है, जो भी हो। तो आपको महामंडलेश्वर के लिए नियुक्त किया। तो इस तरह से महामंडलेश्वर की नियुक्ति होती है। इस तरह से सनातन में साधु संतों के को निर्धारित किया जाता है कि ये किस कोटि के संत हैं। इसलिए इनको श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर रतन दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। राम रतन दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में यह भरतपुर जिले की बयाना उपखंड के समराया गांव में इनका आश्रम है।